कहो, क्या कहना? तुम्हें कैसे पता? अब मुझे इस सवाल का भी जवाब देना ही पड़ेगा। डोंट यू नो, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। बोलो। वो कल मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो हॉस्पिटल फॉर्म साइन करते। गुड मॉर्निंग। कैसा फील कर रही है? पहले से बेटर है। I'll help you. वैसे पंकुरी, मैं एक बार जो डिसाइड कर लेती हूँ तो उससे मैं पीछे नहीं हटती। वैसे मुझे अपने ओपिनियंस बदलने में वक्त लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपना ओपिनियन बदलना चाहती हूँ। जिस तरह तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे डैड की जान बचाई, इसके लिए मेरी पूरी फैमिली और खास करके मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहेंगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आंटी? अभी मेरा भी तो परिवार है। देखो पंकुर बेटा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की, आई एम श्योर एक अच्छी बीवी भी बनोगी, लेकिन आज भी मैं यही कहूंगी कि तुम और आदि एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। उम्र भर ये रिश्ता नहीं निभा पाओगे। एनीवेज, ये तुम दोनों का डिसीजन होना चाहिए। किसी भी चीज की जरूरत हो, लेट मी नो। बस एक चीज चाहिए, अगर आपको ठीक लगे तो। आंटी, मैं इस परिवार की बहू बनूं ना बनूं, आदि के साथ, इस परिवार के साथ मेरा रिश्ता जोड़े ना जोड़े, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप और पापा अपना रिश्ता फिर से जोड़ लीजिए। दो दिन बाद आपके और पापा की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है और हम सब आप दोनों के साथ ये खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप पापा के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगी ना आंटी? ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो रही हूँ। आंटी प्लीज नाराज मत होइए, अगर आप ये खुशी सेलिब्रेट करेंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, खासकर आदि को। वो कब से इस दिन का, इस खुशी का इंतजार कर रहे थे। आप उन्हें ये खुशी नहीं देंगी? आदि बेटा, अगर चाहो तो आज ऑफिस से ऑफ ले सकते हैं। थैंक्स मॉम। प्रीति, बहुत थकी हुई लग रही हो, घर चली जाओ। वैसे आदि है यहाँ पर और शैंकी भी थोड़ी देर में आ जाएगा। थैंक्स दी, आपका कंसर्न देकर अच्छा लगा।
मासी वैसे आई थिंक 1 घंटा हो गया, आप अंदर जाके पंखुड़ी से पूछ क्यों नहीं लेती कि उसे कुछ चीज की जरूरत तो नहीं है? आई मीन यू नो। हे भगवान यार, मैं तो फंस गई यहाँ पे, मैसेंजर बन गई हूँ मैं तुम दोनों की। मैं सच्ची में चली जाऊंगी। मासी प्लीज अब आई मीन थोड़ा तो ये सब मेरे लिए कर ही सकती है आप, है ना? कम ऑन, आई मीन 1 मिनट, एक्सक्यूज मी सर, आपके पास पेन पेपर कुछ? हाँ, मेरे को फोटो कर सकते हो? जी कोई बात, मैं आपको वापस देता हूँ। जी ठीक, थैंक यू। मासी जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड। मासी तो आप कुछ कहिए मत, सिर्फ उसको ये जाकर हाथ में से। थैंक यू मासी। सही कहा है जीजू ने, रोमियो है रोमियो, रोमियो ने तुम्हारे लिए भेजा है। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? आप ये प्लीज उन्हें दे देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे ही लाइफ में मेरे पास कोई काम तो है नहीं, है ना? पोस्टमैन तो हूँ। थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी, थोड़ा थोड़ा चैन भी है, थोड़ी थोड़ी बेकरारी, और भी हो प्यारे जवा, आरज़ू है ये हमारी, और भी हो प्यारे जवा, आरज़ू है ये हमारी, ये मिलन हो दोबारा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। क्या है भाभी, आप दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती? और खाना आप क्यों ले आई हैं? शैंकी कहाँ है? आइंदा ऐसी गलती मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ी आई, बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे खुद को तो जैसे महारानी ऑफ दीवान मेंशन समझती है ना, जैसे कोई भी अंदर आने से पहले झुक के सलाम करे फिर आए। अरे सलाम करी मेरी जूती, अरे मैं चप्पल। बेचारी अवंतिका अपनी सारी पर्सनल चीजें 7 तालों में बंद करके रखती है, लेकिन उसे भी तो पता नहीं है शीला क्या चीज है जिसके पास घर के हर ताले, हर लॉकर की चाबी है। ओरिजिनल ही नहीं सही, डुप्लीकेट ही सही। तुम अकेली हैं? अब आओ ना, अंदर हो। सिटी हॉस्पिटल में हरीश ने किसी का अबॉर्शन करवाया? सिग्नेचर तो हरीश के ही है। अच्छा, मतलब हरीश और अवंतिका के बीच में झगड़े की जड़ यही है। बेचारी अवंतिका, पति ने किसी और का अबॉर्शन करवाया, लेकिन किसका? अभी इस मामले को मैं सबके सामने नहीं ला सकती, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, फिर सबके सामने हरीश और अवंतिका का भेद खोल दूंगी मैं।
है कौन जिसका हरीश ने अबॉर्शन करवाया? अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। अमीन शायद 20 साल बाद आई होगी ना तुम इस घर में। अचानक कैसे? हाँ, वो मैं आजकल ये खा रहे हो? नहीं नहीं माँ बनाती है। एक्चुअली वो उन्हें अचानक गांव जाना पड़ा तो जल्दबाजी में मैंने सोचा यही खा लो। तुम्हें खाना तो मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं सीरियसली नहीं, नो थैंक्स। वो मैं यहाँ पर सॉरी, वो प्रोड्यूसर का फोन है, एक मिनट। हाँ जी सर। नहीं नहीं, ये घड़ी यही रहेगी। अरे यहाँ इतनी अच्छी लग रही है। जो तुम्हारा मन हो वही करो, वही करो। अरे सुनो ना, ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका प्राइस तो देखो। अरे रिलैक्स, तुम्हें अच्छी लग रही है तो हम खरीदेंगे। जी सर, मैं फोन करता हूँ आपको। हाँ जी, देखो प्रोड्यूसर का कॉल था तो लेना पड़ा सर। तुम कुछ कह रही थी ना? हाँ, वो मैं यार ये शादी करेगा क्या मुझसे? एक मिनट। हाँ हेलो जी, मैंने कहा ना। वो भी क्या दिन थे, नहीं? याद है ये फोटो किसने खींची थी? होटल के मैनेजर ने। हूर के पल्लू में लंगूर बोलता था मुझे। तो क्या गलत बोलता था? अच्छा जी। और ये कुर्ता तो मेरे लिए लखनऊ से लेकर आए थे जब वहां शूटिंग के लिए गए थे, और चूड़ीदार लाना भूल गए थे। तो क्या आदि? So cute. याद है कितना रो रहा था फोटो खिंचाने के पहले? आदि, मॉम आप यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। हाँ वो मैं हाँ, मैंने भी कई बार पूछने की कोशिश करी। तुम कुछ कहने आई थी यहाँ पे या? हाँ वो एक्चुअली पंकुरी हमारी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती। I mean, उसने हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ किया तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। सो हाँ, मना भी नहीं करना चाहिए ना। बस कोई तो हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो ये अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रियली? इसका मतलब है आप दोनों तैयार हैं? I just knew it, पंकुड़ी कर देंगे। I'm so happy। Oh mom, I'm really happy।
छोड़। अरे भाई शंकी, घर में कोई मिठाई शिटाई हो तो खिलाओ भाई। तुम्हें यकीन नहीं होगा, हरीश और अवंतिका अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने की सोच रहे हैं। Isn't it a great news? वकील साहब जी, ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे है ना अपनी बहू रानी पंखुड़ी, उसने अवंतिका को मनाया है और अवंतिका हरीश के घर यही बात करने के लिए गई। डैड, आंटी का फोन आया था, वो कह रहा था कि ये सच है। क्या बात कर रहे हो? Oh my God, I'm so surprised. जी, आपको नहीं लगता कि अब अवंतिका और हरीश का अभी भी कुछ हो सकता है? अगर भगवान ने चाहा तो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मैं तो बरसों से भगवान से यही मांगता आया हूं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। You know, अगर हरीश और अवंतिका का ये रिश्ता एक बार फिर से जुड़ जाए ना, तो मैं सारा कारोबार का भार उन दोनों पर छोड़कर रिटायर हो जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात क्या? अरे भाई, इतने सालों से बेचारी अवंतिका ये बिजनेस को संभाल रही है और वो वाटा परफॉर्मेंस, लेकिन कब तक बेचारी वो अकेली संभालती रहेगी? लेकिन उसे संभाला है। हाँ। पूरी काबिलियत के साथ संभाला है और दीवान एम्पायर के इस बिजनेस को कहां से कहां ऊंचाइयों तक लेकर गई है उसे। और अगर अब उसे हरीश का भी साथ मिल जाए तो ये दोनों मिलकर आई एम श्योर दीवान एम्पायर के इस बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। नीति बेटा चलो, ये खुशखबरी चल कर सब पंखुड़ी को देते। आओ। जो कायदे से इस घर के बेटे को मुझे और मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, वो फिर से मेरे हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है मुझे। नहीं, अब तो ये अबॉर्शन वाला भांडा सब लोगों के सामने फोड़ना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब तक हरीश और अवंतिका के सपने नहीं टूटेंगे, मेरे सपने कभी साकार नहीं हो पाएंगे। और चाहे जो भी हो, मैं मेरे सपने कभी टूटने नहीं दूंगी। फिर चाहे मेरे इस कदम से पूरा दीवान परिवार क्यों न हिल जाए या आदि पूरी तरह से टूट न जाए। पंखुड़ी बेटा, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया बेटा। सिर्फ मैं नहीं नाना जी, आपने सब परिवार वालों ने और खासकर आदि। अरे मेरी सैक्रिफाइसिंग हीरोइन, कभी तो क्रेडिट ले ले। अच्छा नाना जी, मैं भी एनिवर्सरी की तैयारियां करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे घर ले चलिए ना। पर अब मैं ठीक हूँ। ज्यादा मत हिलो पंखुड़ी बेटा, डॉक्टर ने मना किया है। पंखुड़ी, एनिवर्सरी के अरेंजमेंट्स के लिए हम प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं, वो सब करेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओहो पंखुड़ी, मैं जानती हूँ तो एनिवर्सरी को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। एक काम करते हैं, तुम्हें जिस टाइप का अरेंजमेंट चाहिए ना तो मुझे बता दो, मैं वैसे ही करवा के दूंगी। ओके मौसमी? अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है, कब आएगा वो दिन। नहीं, तुम बस आ जाओ, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूं ना, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। अब देख लो, इसमें फायदा तुम्हारा भी, सोच। तुम बस आ जाओ। शादी की 25वीं सालगिरह, अब हरीश और अवंतिका को मैं दिखाऊंगी शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न कैसे मनाया जाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।